एक आदमी जिसने 8 मंथ के अंदर एक ऐसी लीग खड़ी कर दी जो आज $12 बिलियन की बन चुकी है। आईपीएल Talk about 200 million fans watching the IPL. जिसे हर साल इंडिया में एक फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। आईपीएल के हर एक प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग मिलियंस में होती है और शायद इसीलिए आईपीएल आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी है पावर की, पैसों की, पॉलिटिक्स की और एक ऐसी दुनिया की जो हर समय कैमरे के पीछे होती है। और आज हम उसी को जानने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में बोली गई हर एक चीज़ का प्रूफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार उसे जाकर चेकआउट कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर मोदी नगर। ये शहर किसी पॉलिटिक्स या फिर किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था। ये शहर था एक बिजनेस फैमिली, मोदी फैमिली का। टोबैको, पान मसाला, एजुकेशन, केमिकल, हर तरफ मोदी ग्रुप का नाम था। और इसी अल्ट्रा रिच फैमिली में 29 नवंबर 1963 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है ललित मोदी। ललित मोदी का बचपन लग्जरी में गुजरा, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी, उन्हें रूल फॉलो करना पसंद नहीं था और इसी वजह से उन्होंने कई बार अपना स्कूल चेंज किया। स्कूल कंप्लीट होने के बाद ललित मोदी कॉलेज के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ पर हुई कुछ ऐसी घटना जिसने ललित मोदी की पूरी लाइफ बदल दी। 1985 अमेरिका कॉलेज कैंपस। ललित मोदी और उनके कुछ दोस्तों ने ड्रग्स खरीदने का प्लान बनाया, जिससे ललित मोदी और उनके दोस्त ड्रग्स खरीदने वाले थे वो कोई ड्रग्स सप्लायर नहीं था, वो एक स्कैमर था जो ललित मोदी के सारे पैसे लेकर भाग गया। और उस वक्त ललित मोदी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कॉलेज के एक स्टूडेंट को ही किडनैप कर लिया और उसे आइसोलेट करने लगे। फिर 1985 में ललित मोदी को ड्रग्स पॉइजनिंग एंड किडनैपिंग के चार्जेस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन वहीं पर उनको जेल नहीं हुई, फैमिली का पैसा काम आ गया। ये इंसिडेंट ललित मोदी को एक चीज सिखा गया कि पावर के बिना कुछ भी नहीं होता। और फिर इंडिया वापस आकर ललित मोदी ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन वो सिर्फ पैसा नहीं बनाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट था बॉलीवुड में, स्पोर्ट्स में, पावर में, मीडिया में। और इसी वजह से 1993 में ललित मोदी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, जो कि द वॉल्ट डिज्नी के शो इंडिया में दिखाने लग गई, स्पिन के स्पोर्ट्स कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई। और इसी कंपनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक नई डायमेंशन दे दी। और फिर 1994 में ललित मोदी यूरोप चले गए और वहीं पर उन्होंने देखा इंग्लिश प्रीमियर लीग। और उसी वक्त ललित मोदी के दिमाग में एक आइडिया आया और वो सोचने लगे कि क्रिकेट के लिए ऐसी कोई लीग इंडिया में क्यों नहीं है। सिटी बेस्ड टीम्स, इंडियन प्लस फॉरेनर प्लेयर्स, प्राइवेट ओनर्स, फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। और यही था आईपीएल का ब्लूप्रिंट। और फिर 1995 में ललित मोदी ये आइडिया लेकर बीसीसीआई के पास चले गए, फुल विजन एंड प्रेजेंटेशन के साथ। बीसीसीआई को सारी चीजें समझा दी, लेकिन बीसीसीआई ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और उसका रीजन एक ही था कि क्रिकेट कमर्शियल हो जाएगा, कंट्रोल बोर्ड के हाथ से निकल जाएगा। और उस रिजेक्शन के बाद कोई आम आदमी होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन ललित मोदी कोई आम आदमी नहीं थे। उस रिजेक्शन के बाद उन्हें एक चीज समझ आई कि सिस्टम के बाहर से कुछ नहीं होता, सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। और तब उन्होंने एक प्लान बनाया। इंडिया में हर स्टेट का एक क्रिकेट एसोसिएशन होता है और उस एसोसिएशन का हेड बीसीसीआई का मेंबर बन जाता है। उनका टारगेट एक ही था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बनना। फिर 2003 में वसुंधरा राजन राजस्थान की सीएम बन गई। ललित मोदी ने उनके साथ पॉलिटिक्स अलाइनमेंट किया। फिर 2005 में आरसीए का इलेक्शन था और उस इलेक्शन में ललित मोदी आरसीए के हेड बन गए, लेकिन सिर्फ आरसीए का हेड बनना इनफ नहीं था। और फिर 2005 में बीसीसीआई का इलेक्शन होता है और एक तरफ होते शरद पवार और दूसरी तरफ होते जगमोहन दिलमिया। और उस इलेक्शन में ललित मोदी ने शरद पवार का साथ दिया और पवार जीत गए और रिटर्न में ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब उनके पास था पावर, परमिशन, प्लेटफॉर्म, मतलब सब कुछ। और फिर सितंबर 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका जाती है और वहाँ हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे देश का मूड बदल दिया। और उस मैच के अंदर युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 सिक्स मार दिए और वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। और उस वक्त हर तरफ क्रिकेट के चर्चे होने लगे और उसी चीज का फायदा उठाकर ललित मोदी ने आईपीएल की अनाउंसमेंट कर दी। और अगले 8 महीने के अंदर 8 सिटी बेस्ड टीम्स, टाइटल स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सारी चीजें ललित मोदी ने अरेंज कर ली। और फिर 18 अप्रैल 2008 के अंदर आईपीएल का फर्स्ट मैच रखा गया जो कि केकेआर वर्सेस आरसीबी था, ईडन गार्डन कोलकाता में। और उस मैच के अंदर ब्रेंडन एमसी कैल्यूम ने 158 का नॉट आउट स्कोर कर दिया और उस चीज की वजह से लोग आईपीएल को ज्यादा देखने लगे और तब हुआ इंडिया का नया रिलीजन शुरू और कुछ इस तरीके से हुआ आईपीएल स्टार्ट।
एक बार आईपीएल लॉन्च हो गया और फिर दुनिया को समझ आया कि ये सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर्स बिजनेस है। और हर बड़े बिजनेस की तरह इसके अंदर भी एक सिस्टम चलता है और आज हम उसी सिस्टम को एक्सपोज करने वाले। फर्स्ट, आखिर इस आईपीएल में एक टीम को किस तरीके से खरीदा जाता है। तुम्हारे पास पैसा है और तुम सोचते हो कि डायरेक्टली जाकर आईपीएल टीम खरीद लूंगा, तो ये इतना भी सिंपल नहीं है। आईपीएल टीम खरीदने के दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट, किसी एग्जीक्यूटिव टीम ओनर से बात करके आप उस टीम के कुछ शेयर्स खरीद सकते हो। एलआईसी ने चेन्नई सुपर किंग्स के 6% शेयर खरीद लिए हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि जब भी बीसीसीआई आईपीएल में टीम ऐड कर रही हो और तब बिडिंग में पार्टिसिपेट करके आप टीम खरीद सकते हो। और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि अगर आपको आईपीएल टीम खरीदनी है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड, आप जानते हैं कि आईपीएल में आखिर प्लेयर को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। प्लेयर्स 3 टाइप्स में आते हैं, कैप्ड प्लेयर, अनकैप्ड प्लेयर एंड फॉरेन प्लेयर। कैप्ड प्लेयर यानी कि वो जो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका है। सेकेंड, अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड प्लेयर यानी कि वो जो स्टेट लेवल से आता है। एंड थर्ड, फॉरेन प्लेयर्स, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर। आप जानते हो कि जब हार्दिक पांड्या पहली बार आईपीएल में आए थे तब वो एक अनकैप्ड प्लेयर थे और अब उनकी वैल्यूएशन आप सिर्फ इमेजिन कर सकते। अब आते हैं आईपीएल ऑक्शन के कुछ रूल्स के ऊपर, जैसे कि हर ओनर को अपने टीम के लिए 25 प्लेयर खरीदने होते हैं, जिसके अंदर 8 फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं। और उन प्लेयर को खरीदने के लिए टोटल पर्स लिमिट अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ होती है। हर एक प्लेयर अपनी बेस्ट प्राइस सेट करता है और जो टीम उस प्लेयर को ज्यादा पैसा देगी वो प्लेयर उस टीम के अंदर चला जाएगा। जब कोई स्टार प्लेयर्स ऑक्शन में आता है तब सारे रूल भूल जाओ, बिडिंग में वॉर शुरू हो जाती है। एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन प्लेयर्स के लिए टीम करोड़ों रुपए लुटाती है। अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर ये आईपीएल टीम इतना पैसा कमाती कैसे। आईपीएल टीम्स के कुछ 4 से 5 मेन सोर्स होते हैं। फर्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सोनी ने 2008 से लेकर 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के 8200 करोड़ दिए थे। और फिर उसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से लेकर 2022 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,347 करोड़ में खरीदी थी। और अब 2023 में रिलायंस और डिज्नी स्टार ने राइट्स को स्प्लिट किया और इसकी टोटल डील्स अप्रोक्सीमेटली 48,319 करोड़ में हुई है। और इस पैसे में से 15% बीसीसीआई को जाता है और 15% टीम्स को। जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतनी ज्यादा राइट्स की वैल्यू बढ़ेगी। सेकंड सोर्स, आपने देखा होगा पहले व्यू आईपीएल चलता था, उसके पहले फिप्सी आईपीएल था और उसके पहले डीएलएफ था और अब टाटा आईपीएल है। तो आखिर इस नाम को लगाने के कितने पैसे मिलते हैं। और उस वक्त डीएलएफ ने अपना नाम लगाने का 200 करोड़ दिया था और फिर उसके बाद फिप्सी ने 396 करोड़ दिया था। विवो टाइटल में अपना नाम लगाने के 2199 करोड़ देता था। फिर आया चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट और विवो एक चाइना कंपनी है और इसीलिए पब्लिक प्रेशर की वजह से ये डील कैंसिल हो गई और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप गई टाटा ग्रुप के पास। और तब से अब तक टाटा ग्रुप अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ पर ईयर के हिसाब से आईपीएल को देता है और इस पैसे में से 16% बीसीसीआई को और 14% टीम्स को जाता है। थर्ड सोर्स, टिकट सेलिंग। एक आईपीएल मैच का एवरेज टिकट रेवेन्यू 5 करोड़ प्लस होता है। इसमें से 18% होम टीम को और 20% बीसीसीआई को मिलता है। हर सीजन में 7 to 8 होम मैचेस होती है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ टिकट से हर एक टीम पर सीजन 30 to 40 करोड़ कमाती है। फोर्थ, स्पॉन्सरशिप्स एंड एड्स। आपने देखा होगा जर्सी पर ब्रांड, कैप पर ब्रांड, बाउंड्री पर ब्रांड, डीआरएस के टाइम पर ब्रांड, टॉस के टाइम पर ब्रांड, हर एक चीज बिकती है आईपीएल में। और फिफ्थ आता है हमारा प्राइज मनी। आपने देखा होगा जब भी एक टीम जीत जाती है तब उस टीम को 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी में मिल जाते हैं और उस प्राइज में से 15% ओनर को, 15% टीम प्लेयर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन एक बात सुनो, कोई भी टॉप आईपीएल टीम प्राइज मनी पर डिपेंड नहीं करती। असली पैसा आता है एक्स्ट्रा मैचेस से। जब भी एक टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है तब उस टीम को 2 से 3 मैचेस एक्स्ट्रा खेलने को मिलते हैं और हर मैच का रेवेन्यू मिनिमम 5 करोड़ प्लस होता है। आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो पैसा खाती नहीं, पैसा उगलती है। जब किसी चीज में इतना पैसा हो, इतनी पावर हो, इतना ग्लैमर हो, तब उस चीज में अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। हम बात करेंगे आईपीएल की वो हिस्ट्री के बारे में जो ऑफिशियली कोई नहीं बोलता लेकिन जरूरी है। 1983 में इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीता और उस वक्त पूरा देश खुश था। क्रिकेट एक रिलीजन बन चुका था।
तब आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मैच कभी फिक्स भी हो सकता है। लेकिन फिर सितंबर 1994 में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान गई और यहीं पर पूरी दुनिया ने सुना हाई लेवल मैच फिक्सिंग क्या होती है। रिपोर्ट के हिसाब से सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शानेवर ने एक बॉम्ब गिराता है। पाकिस्तान के प्लेयर सलीम मलिक शानेवर ने मार्क वागू के होटल रूम में आए और सीधा ऑफर दे दिया, $2.7 लाख ले लो और ये मैच हार जाओ। 200 करोड़ से ज्यादा एक ही रात में। शानेवर ने मना कर दिया और ये सारी बात अपने कोच को बताई और तब पाकिस्तान में इंक्वायरी हुई। सलीम मलिक और वासिम अकरम का नाम आ गया और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और वो बन गए दुनिया के पहले क्रिकेटर जो मैच फिक्सिंग में बैन किए गए और जेल चले गए। और अब आते हैं आईपीएल के अंदर, जब सब सोचते कि आईपीएल एक नया इरा है, क्लीन क्रिकेट होगा। और तब 2013 में एक रात दिल्ली पुलिस श्रीनाथ के होटल रूम पर पहुंची और रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ थे श्रीनाथ, फिक्सर जीजू जनार्दन और 2 और लोग थे। उस सिचुएशन में एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाता कि क्या हो रहा है, लेकिन सिस्टम को हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, इसीलिए वो केस आगे नहीं बढ़ पाया। आईपीएल ने क्रिकेट को एक गेम से एक इंडस्ट्री बना दिया। मैच फिक्सिंग ने ये बताया कि जब इतना पैसा होता है तब इंसान की नीयत की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा जब 6 मारता है, विराट कोहली सेलिब्रेट करता है, जब कोई अननोन प्लेयर ऑक्शन में करोड़पति बन जाता है, उस वक्त इंडिया का दिल धड़कता है। क्योंकि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया का सपना है। कॉम्प्लिकेटेड चॉइस, कंट्रोवर्शियल, लेकिन दिल से अपना है। अगर आप भी क्रिकेट देखते हो तो कमेंट करके बताओ कि आप किस प्लेयर के फैन हो। अगर आप अभी तक ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री मैं आपके लिए बना सकूं। टेक केयर।